मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा राम का विरोध करने वालों की दुर्गति तय है। हरदोई से बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में शाहबाद में चुनावी जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। कहा कांग्रेस ने अपने प्रवक्ता को केवल इसलिए हटा दिया क्योंकि वो रामलला के दर्शन करने गई थी। कांग्रेस की मती मारी गई है, राम का विरोध करने वालों की दुर्गति तय। हरदोई के शाहबाद कस्बे में भारतीय जनता पार्टी के हरदोई लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार जयप्रकाश रावत के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा, बहनों और भाइयों, जो कार्य सृष्टि के प्रारंभ से चला रहा है वही आज भी हो रहा है। देश के अंदर एक तरफ भगवान श्री कृष्ण के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भक्त हैं और दूसरी तरफ रामद्रोही है। आज आपने देखा होगा कांग्रेस ने अपने एक प्रवक्ता के खिलाफ इसलिए कार्रवाई कर दी क्योंकि उनके प्रवक्ता अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए गई थी। आप सोचो, इन कांग्रेसियों की मती मारी गई है, भगवान का विरोध कर रहे हैं, भगवान का विरोध कर रहे हैं। यही मैं कहने के लिए आया हूँ। एक तरफ राम की सत्ता पर, ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास करने वाले भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल हैं और दूसरी तरफ राम का विरोध करने वाले, और राम का विरोध करने वाले की दुर्गति हमेशा तय है। खबरों का डोज.com। और बहनों और भाइयों, जो कार्य सृष्टि के प्रारंभ में से चला रहा है वही तो आज भी हो रहा है। देश के अंदर एक तरफ भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भक्त हैं और दूसरी तरफ रामद्रोही हैं। आज आपने देखा होगा कांग्रेस ने अपने एक प्रवक्ता के खिलाफ इसलिए कार्रवाई कर दी क्योंकि उनकी प्रवक्ता अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए गई थी। अब आप सोचो, इन कांग्रेसियों की मति मारी गई है, भगवान का विरोध कर रहे हैं, भगवान का विरोध कर रहे हैं। और यही तो मैं कहने के लिए आया हूं, एक तरफ राम की सत्ता पर, ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास करने वाली भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल है और दूसरी तरफ राम का द्रोह करने वाले, राम के द्रोह करने वाले की दुर्गति हमेशा तय है। और भाइयों, काशी में काशी विश्वनाथ धाम कितना बेहतरीन कॉरिडोर बन गया है। आप जाइए विंध्यवासिनी में, मां विंध्यवासिनी के धाम को देखिए, अपने आप ही देखिए ना, जितने मठ मंदिर होंगे इन सबके लिए भी हमने कुछ न कुछ धनराशि उपलब्ध करवाई है। अब बहुत दिन दूर हो, दिन चले गए जब लोग भेदभाव करते थे कि कब्रिस्तान के लिए पैसा आएगा, शमशान घाट के लिए नहीं आएगा। वो भेद दूर। चारी जिले में जब बिजली आएगी शेष जिले बिजली से वंचित होंगे, ऐसा नहीं होगा। बिजली मिलेगी सही तो 74 जनपदों को मिलेगी, कोई भेदभाव नहीं, क्योंकि हमारा तो संकल्प है सब भारत की सबका साथ और सबके विकास का। बहनों और भाइयों, इसीलिए हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए, एक तरफ विकास है, विरासत का सम्मान भी है, सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है। और इस बार मोदी जी आपसे वोट मांगने के लिए किस बात पर आए हैं? वो आए हैं कि हमें विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत किसके लिए? आपके लिए, इन युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। 25 साल के बाद आने वाली पीढ़ी खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके, कोई गरीब न रहे, कोई कमजोर न रहे, कोई बदहाल न रहे, किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत न आने पाए। इस प्रकार का भारत हमें चाहिए और उस प्रकार के भारत के लिए मोदी जरूरी है। भारत के लिए